reorganization एक्ट 2000 क्यों? क्योंकि ये बिल भी 2000 में आया था और ये एक्ट भी पास भी, एक्ट भी बना 2000 में। चलो याद रखना आपको, हु वाज द प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट के आर नारायणन, ये याद रखना आपको, के आर नारायणन। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उस समय पीएम कौन थे? हु वाज द पीएम? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी ये पीएम थे। हु वाज द होम मिनिस्टर? एलके आडवाणी। हु वाज द होम मिनिस्टर? एलके आडवाणी, द मैटरनल ग्रैंडपा ऑफ कियारा आडवाणी, एलके आडवाणी, ठीक, एलके आडवाणी। सो इन 2000 अटल जी सबसे पहले तो आपको ये ईयर याद रखना, 25 अक्टूबर 1999, यह है डेट, 25 अक्टूबर 1999। इसको कैसे याद रखा? फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन मेंशन्ड छत्तीसगढ़ इन हिज स्पीच। तो आपको ये भी पूछ सकता है ना, फॉर in 25th of October 1999 के आर नारायणन mentioned the state of Chhattisgarh in his speech, in his address, ऐसा बोल लो, in his address, अपने अभी भाषा में, in his address to the both houses of लोक सभा, 25th October 1919। फिर लेकिन सारा प्रोसेस कब होगा? in 2000। अब क्या हुआ कि अटल जी thought of creating, let's accept the demands of Chhattisgarhi people and let's create a Chhattisgarh, let's create a separate state of Chhattisgarh। So he asked LK Advani, Home Minister LK Advani, to prepare a bill for the creation of separate state of Chhattisgarh। So LK Advani he made a bill, MP State Reorganization Bill। At this point of time it will be called Bill 2000। So this bill was introduced in the parliament in 2000 itself। So इस bill का नाम क्या होगा? MP State Reorganization Bill 2000। Since this is a type of ordinary bill, LK Advani was having the option to introduce this bill in either of the house of parliament, है ना। जब कोई ordinary bill होता है, a kind of ordinary bill will reach to president of India only after getting passed by both the houses of parliament। ये दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने तो केवल नाम लिया था, बिल को LK Advani लेकर आए, होम मिनिस्टर LK Advani। दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय LK Advani। So LK Advani, since this is a type of ordinary bill, LK Advani was having the option to introduce this bill in either of the house of parliament। वो किसी भी हाउस में प्रस्तुत इंट्रोड्यूस कर सकते थे, है ना। तो दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, आपसे क्वेश्चन बन गया कि MP रिऑर्गेनाइजेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा। तो इसलिए कहां इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में। LK Advani इंट्रोड्यूस्ड MP स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 इन विच हाउस? लोकसभा। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंट्रोड्यूस कब किया इंट्रोड्यूस? 25th of July 2000। फिर डिबेट हुई और सब कुछ हुआ, उसके बाद लास्ट में इस पे लोकसभा ने डिसीजन लिया, वोटिंग की। कब किया? 31st of दिस बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 31st of July 2000। अब पास कर दिया। अब आफ्टर गेटिंग पास्ड बाय लोकसभा दिस बिल विल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। देखो इंट्रोड्यूस पॉलिटी में इंट्रोड्यूस के लिए प्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत और शब्द होता है प्रख्यापित, और इसके लिए क्या शब्द होता है? प्रख्यापित। और क्या शब्द होता है? पुरस्थापित। और क्या शब्द होता है? पुरस्थापित। तो अगर पूछ दे प्रस्तुत का मतलब आपको यह समझना है कि दोनों हाथ में सबसे पहले कहां, अब प्रस्तुत तो यही होगा। अब इंट्रोड्यूस इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब क्या बोलेंगे? प्रस्तुत किया। अब नहीं, प्रस्तुत नहीं किया, पेश किया, या इस बिल को इस हाउस में ले जाया गया, या फिर ऐसा बोलेंगे दिस बिल वाज प्रेजेंटेड। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेड। सो ऑन विच डे दिस बिल वाज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा? 3rd of August 2000। अच्छा पूछ देगा व्हेन वाज MP स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 वाज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा? 3rd of August 2000। और इन लोगों ने पास कब कर दिया? 9th of August 2000। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया कि देयर वाज डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द ऑनगोइंग न्यूली स्टेट छत्तीसगढ़। MP से अलग हो रहा है, तो भैया राज्यसभा सीट जो MP को मिली हुई थी, तो जितनी पॉपुलेशन अलग हो रही है उतने रेशो में उस राज्यसभा सीट भी MP को देना होगा छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इश्यू था। तो राज्यसभा पास दिस ऑन 9th of August 2000 बट विद एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट रिगार्डिंग, अमेंडमेंट के साथ पास किया ना, अमेंडमेंट Rajya Sabha passed this bill on 9th of August 2000 with an amendment regarding allocation of Rajya Sabha seats to the Chhattisgarh। Allocation of Rajya Sabha seats, ये पॉलिटी का हिस्सा है। इतना ही जितना मैं बता रहा हूं इतना ही ध्यान दीजिए, ये पॉलिटी का हिस्सा राज्य सभा सीट्स टू CG। लेकिन इज दिस बिल द सेम व्हिच वाज पास्ड बाय लोकसभा? नहीं, है ना। दिस बिल व्हेन राज्यसभा पास दिस बिल गॉट चेंज, क्योंकि ये अमेंडमेंट हो गया। और कोई बिल, एनी बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ, कंसीडरिंग ऑर्डिनरी बिल must be passed by both houses in the same manner। same bill को दोनों हाउस, ये तो चेंज हो गया। मतलब इसका मतलब है कि this amendment needs assent of लोकसभा again, क्योंकि ये बदल गया। लोकसभा ने जिसे पास किया था वो तो यहाँ बदल गया। तो फिर क्या होगा? दिस बिल विल बी अगेन सेंट टू लोकसभा फॉर द assent, and on the very next day लोकसभा once again passed this bill with amendment 10th of August 2000, है ना। it was passed again by लोकसभा। now it's done। अब लोकसभा राज्यसभा काम हो गया। now this bill will move to the president for approval, and President of India K.R. Narayanan, he gave this bill his approval on 25th of August
2000, 25th of August 2000. तो आप बोल लीजिए कि KR नारायणन gave this bill his approval or sign ना, और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है when did KR नारायणन, president of India KR नारायण signed MP organization state reorganization bill, कब साइन किया? 25th of August, approval या फिर sign. And as soon as KR Narayanan gave his signature to this bill, MP State Reorganization Bill 2000, this bill MP State Reorganization Bill 2000 became MP State Reorganization Act. बिल क्या बन गया? एक्ट, और वो भी 2000 में हुआ, तो क्या लिखेंगे? 2000. तो छत्तीसगढ़ was carved out of MP by which act? Yeah, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, MP State Reorganization Act 2000. ठीक, समझ गए आप? CG was carved out. अब हो गया, अब तो छत्तीसगढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता. carved out of CG, of MP, sorry, of MP. और एक और चीज आपको ध्यान देना, पूछा जा सकता है, it is on this day 25th of August 2000 President KR Narayanan gave his assent, लेकिन it was published in the official gazette of Indian government. अब एक और देखो, है ना, it was published in the official gazette of Indian government on 29th August 2000. ये भी ईयर आपसे पूछा जा सकता है, ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ? 29th August 2000. So this is all the history of the creation of छत्तीसगढ़, है ना. अपार्ट फ्रॉम दोज द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स, वो मैं आपको अलग से याद करवाया हूँ, तो उसको अलग से याद रखिए, वो तो बीच बीच में आप उसको जोड़ लोगे, लेकिन अब ये अलग से याद रहेगा, वो अलग से याद रहेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों में हो जाता खिचड़ी. सो दिस इज ऑल अबाउट